हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ ट्री बाय विवेक बी मिश्रा। बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए एसएससी बोर्ड एग्जाम के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है। आइए देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन में क्या है। बच्चों, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप के ऐसे इन्फॉर्मेशंस लेके आता रहूंगा थ्रू आउट दिस सीजन, जब तक ये एग्जाम का सारा सब कुछ कंक्लूजन नहीं निकल आता है फॉर योर 10th एंड 12th एग्जामिनेशंस। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट यू गेट द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। आइए देखते हैं क्या है न्यूज में। तो अभी जस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी एक न्यूज आई है जिस बारे आपके एसएससी बोर्ड एग्जाम के बारे में। उसमें क्या कहा है कि जो ये एग्जाम कैंसलेशन हुआ है उसके बारे में इसमें बात की गई है। मुलांचं भविष्य आपण उद्ध्वस्त करू शकत नाही हे शिक्षण विभागानं समजून घ्यायला हवं, परीक्षा रद्द करणं स्वीकार्य नहीं, ये चीज कहा गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। यानी कि ये जो एग्जाम आपने रद्द कर दिया गया है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमें इसमें बताया गया है। और क्या डिटेल में हुई है बात, चलो आइए देखते हैं। सो बॉम्बे हाई कोर्ट केम डाउन हेविली ऑन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ओवर कैंसलेशन ऑफ क्लास 10 एग्जाम, सेइंग दैट इट वाज मॉकरी ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम। मतलब ये जो एग्जाम कैंसिल किया गया है एक तरह से एजुकेशन सिस्टम का मजाक बनाया है। ठीक है। डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस एस.जे. काथावाला एंड एस.पी. तावड़े sought a reply as to why the decision to cancel state board exam should not be set aside। मतलब ये जो डिसीजन लिया गया है कैंसिलेशन का, इसको हम लोग क्यों ना कैंसिल कर दें, मतलब ये डिसीजन को पलट क्यों ना दें, ऐसा क्यों ना करें। ठीक है। तो bench was hearing a PIL which was filed by Dhananjay Kulkarni challenging the government's decision in April to cancel SSC exam of class 10 due to surge of COVID-19 cases। ठीक है, ये PIL फाइल की गई है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट है उन्होंने क्या कहा है, गवर्नमेंट प्लीडर PP Kakade said the government is yet to devise a formula to evaluate students and decision will be taken in next 2 week। मतलब जो आपका भी एग्जाम कैंसिल हो गया है तो आपको किस बेसिस पे आपका रिजल्ट बनाया जाए, इसका फॉर्मूला अभी तक गवर्नमेंट ने बनाया नहीं है, और ये अगले 2 हफ्ते में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसको कैसे हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। ओके। अब कोर्ट ने आगे इसमें क्या कहा है, कोर्ट ने आगे कहा है कि यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आप एजुकेशन सिस्टम का एक तरह से मजाक बना रहे हैं। जस्टिस काथावाला सेड, आर यू थिंकिंग ऑफ प्रमोटिंग द स्टूडेंट्स विदाउट एग्जाम? इफ यस, देन गॉड सेव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस स्टेट। अगर आप बिना किसी इवैल्यूएशन के अगर आप बच्चों को पास करने का सोच रहे हैं तो ये फिर अपने स्टेट के एजुकेशन सिस्टम को फिर ऊपर वाला ही बचा सकता है, ऐसा हमारे जस्टिस का कहना है, जस्टिस काथावाला जी का। दिस इज लास्ट ईयर ऑफ स्कूलिंग, 10th standard is an important year and hence the exam is also important, he has said। okay, the government cannot spoil students career and future in the name of pandemic। तो मतलब एक तरह से अगर देखा जाए बच्चों तो कोर्ट ये एग्जाम कैंसिलेशन के पूरी तरह से अगेंस्ट मुझे दिख रही है ना। तो उनको ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप ऐसे कैसे अचानक से एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं और विदाउट कोई इवैल्यूएशन आप बच्चों को प्रमोट भी कर दे रहे हैं टू द नेक्स्ट क्लास। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का जैसा सिस्टम है तो यहाँ पे जनरली फेल करने का ट्रेंड बहुत कम है, तो बच्चे एक तरह से पास होते होते तो 9th-10th तक तो आ ही जाते हैं। अब अगर वो 9th-10th से भी इसी तरह से पास कर दिए जाएंगे तो आगे उनको बहुत डिफिकल्टी पड़ेगी, ये तो बात है ही। आगे उनको 11th-12th काफी मुश्किल पड़ेगा, राइट। तो अपने कोर्ट का यही कंसर्न है यहाँ पे, कोर्ट का यही। आगे फिर कोर्ट ने कहा है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, यू आर डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम, जस्टिस काथावाला सेड। मतलब आप जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम है महाराष्ट्र का जिसका इतना नाम है उसको आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हाई कोर्ट नोटेड दैट COVID-19 cases in Mumbai and the rest of Maharashtra were decreasing and also asked why government decided to cancel class 10 exam but not for the class 12 exam। अब ये भी तो बात एक सही है कि क्लास 10 का तो एग्जाम आपने कैंसिल कर दिया, मतलब आपने क्या थॉट प्रोसेस उसके पीछे रखा है वो कोई क्लियरिटी नहीं है। दूसरी तो फिर आपने क्लास 12 का क्यों नहीं कैंसिल किया, वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो उतने इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी कैंसिल क्यों नहीं किया, वो भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है। वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन, कोर्ट का कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों। इट सीम्स थिंग्स आर बीइंग डन एट द whims एंड फैंसीज ऑफ सो कॉल्ड पॉलिसी मेकर्स। मतलब ये पॉलिसी मेकर्स जो डिसाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो जा रहा है, उसके पीछे कोई कोर्ट को लॉजिक मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है। ठीक है। स्टूडेंट्स हु आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री एंड स्टेट कैन नॉट बी प्रमोटेड ईयर आफ्टर ईयर विदाउट गिविंग एग्जाम्स।
वी आर ओनली कंसर्न अबाउट दिस, द हाई कोर्ट सेड। अब जैसे कि मैंने कहा कि आप ऐसे साल दर साल बच्चों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, यही क्योंकि इससे तो फिर कौन बच्चा किस लायक है, किस लेवल पे है, क्या उसको आता है क्या नहीं आता है, ये तो चीज डिसाइड ही नहीं हो रही है ना। हालांकि बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो पास हो गए, उनको कोई टेंशन नहीं है, चलो आगे वाली क्लास में गए, मे बी वो अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे। बट देन अगर एक सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लूप होल कोर्ट को दिख रहा है। अभी फिलहाल एक ऑनलाइन एग्जाम की छोटी सी बात हो रही है कि हम लोग एक एमएसटी सीईटी टाइप एग्जाम ले लेंगे, सीईटी टाइप एग्जाम ले लेंगे इन ऑनलाइन। तो उस पे कोर्ट का क्या कहना है, इन ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम स्टूडेंट हु स्कोर 40% कैन ऑल्सो मैनेज टू गेट 90%। मतलब एक अगर ऐसा एक स्टूडेंट है जिसकी कैपेबिलिटी 40% की है तो वो एमसीक्यू एग्जाम में हो सकता है 90% का स्कोर कर दे। हेंस इट इज नॉट राइट वे टू एसेस दैम, द कोर्ट से। तो ये ओवरऑल एक बात निकल के आई है बच्चों की, जिसमें आपका जो ये एग्जाम कैंसिल हुआ है इससे कोर्ट जो है सेटिस्फाइड नहीं है। उसने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पूछा है कि आपने क्या डिसीजन लिया है, क्यों ऐसा डिसीजन लिया, और सिर्फ 10th का ही क्यों कैंसिल किया, 12th का क्यों नहीं कैंसिल किया, आपके क्या इसके पीछे लॉजिक है। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन कोर्ट ने पूछे हैं। तो गवर्नमेंट बेंच डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट टू फाइल एन एफिडेविट, और इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि एक एफिडेविट फाइल करें जिसमें वो एक्सप्लेन करें दैट व्हाई कोर्ट शुड नॉट सेट असाइड द डिसीजन टू कैंसिल द एसएससी एग्जाम। मतलब अब कोर्ट तो चाहे तो इस डिसीजन को पलट सकती है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट एक एफिडेविट फाइल करके ये एक्सप्लेन करे कोर्ट को कि कोर्ट एग्जाम कैंसिलेशन के डिसीजन को क्यों ना पलट दे, क्यों ना एग्जाम हो। ठीक है, तो इस ऐसा कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को करने के लिए बोला गया है। एंड पोस्टेड द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग नेक्स्ट वीक, और फिर इसको नेक्स्ट वीक में इस केस को पोस्टपोन किया गया। नेक्स्ट वीक में कुछ और न्यूज आएगी। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, पढ़ाई तो आपने की ही हुई है, और जो भी डिसीजन आएगा डेफिनेटली जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो काफी सोच समझ के लिया जाएगा। कोर्ट भी ऐसा नहीं करेगी कि आप लोग को कहीं फंसा दे यहाँ एकदम से, है ना। तो आप सब सोच समझ के होगा, जो भी होगा आप लोग टेंशन मत लीजिए और अपने पढ़ाई के प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट मैं आपको ऐसे ही देता रहूंगा जो भी आता जाएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए मैथमेट्री के साथ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच, लेट्स कीप ऑन लर्निंग।